पूरा दिन ये आदमी राजनीति करते बैठता है, कट कारस्तान करते बैठा है। किसकी सरकार? अच्छा, शिवसेना तोड़ना है, एनसीपी तोड़नी है, तृणमूल कांग्रेस तोड़नी है, वहां देश टूट रहा है, वहां देश टूट रहा है, वहां हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और ये लोग राजनीति में व्यस्त है, सरकारें गिराने में और सरकारें बनाने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देश भर में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पहलगाम में हुए निर्दोष मासूम लोगों की हत्या। जी हां दोस्तों, और इसी खबर के साथ बात की जा रही है केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों की और साथ ही साथ उस दावे की जो संसद में कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह किया करते थे कि 370 हटने के बाद आतंकी हमला नहीं होगा, नोटबंदी के बाद आतंकी कमर टूट जाएगी। और उसके बावजूद भी लगातार खबरें जो हैं वो कश्मीर से आती रहती है, जम्मू कश्मीर से। और इस बार पहलगाम से जो खबर आई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि देश का हर शख्स, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि इस बार मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी करनी चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहलगाम में है, जहां वो हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में जहां सियासत तेज है, वहीं महाराष्ट्र में भी विपक्ष, जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उन्होंने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको वो इंटरव्यू, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने साफ तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही साथ कई सारे सवाल पूछे हैं। और पहले आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बाइट आपको सुनाता हूं। 2 लाख पद रिक्त हैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था नोटबंदी के बाद टेररिज्म जम्मू कश्मीर का पूरा खत्म हो जाएगा। टेररिज्म बढ़ रहा है और संसद में ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाहर जो होता है वहां उसकी वो जो वारदातें होती है वो बाहर नहीं आने देते। कल जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, सरकार है और कोई नहीं। जिस तरह से देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये उसका नतीजा है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव आती है तो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हाँ, लेकिन ये लोग खोखले हैं। 56 इंच का सीना अब कहाँ गया? तो देखा दोस्तों, आपने साफ तौर पर संजय राउत का कहना है कि बहुत सारे पद, भर्तियां खाली हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया जा रहा। सुरक्षा को और कैसे मजबूत किया जाए उस पर नहीं किया जा रहा, बल्कि जो पैसे हैं वो लाडली बहन योजना और बाकी सब तमाम चीजों पर घुमाया जाता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, जहां पर रिक्त जो पद हैं उनको भरना चाहिए, वहां भर्ती करी जानी चाहिए आर्मी में, वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ध्यान नहीं दे रहे और लगातार कई सारे खामियों के बारे में बात करते हुए संजय राउत नजर आया है। संजय राउत सिर्फ यही नहीं रुके हैं दोस्तों, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी जो है वो उनसे भी कई सारे सवाल पूछे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पे क्या कुछ कहा है, उसके बाद आप ये भी सुन लीजिए। आप आक्रोश देखिए। नई नई शादी हुई है, जिस लड़की की मेहंदी नहीं निकली है, उसके सामने 3 दिन पहले शादी हुई, उसके सामने उसके पति की हत्या की है। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार, ये अमित शाह जी, गृह मंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे होते हैं। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको खत्म करना है, हाँ, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग में यही गंदगी होती है। तो लोगों की रक्षा ये लोग कैसे करेंगे? अमित शाह इज द फेलियर होम मिनिस्टर, फेल होम मिनिस्टर है। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? मैंने नहीं, पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह ये फेल गृह मंत्री, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी, हाँ, फेलियर, फेल गृह मंत्री है।
एक मिनट भी उनको रहने का अधिकार नहीं है। पूरा दिन ये आदमी राजनीति करते बैठता है, कट कारस्तान करते बैठा है। किसकी सरकार है? अच्छा, शिवसेना तोड़ना है, एनसीपी तोड़नी है, तृणमूल कांग्रेस तोड़नी है, वहां देश टूट रहा है, वहां देश टूट रहा है, वहां हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और ये लोग राजनीति में व्यस्त है, सरकारें गिराने में और सरकारें बनाने में, और उनको कुछ काम नहीं है। ऐसे व्यक्ति गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। तो देखा दोस्तों, ये संजय राउत हैं जो कि हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो भी बड़े मुद्दे होते हैं उस पर खुलकर पत्रकारों से चर्चा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और क्योंकि पहलगाम का मामला इतना बड़ा है, निर्दोष सैलानी वहां पर घूमने गए हुए थे, साफ तौर पर संजय राउत का कहना है कि अगर 2000 सैलानी वहां मौजूद थे तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बंदोबस्त वहां पर किया गया था। जो दावे तमाम किए जाते हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से आतंकवाद को लेकर के, वो तमाम दावों को खोखला जो है वो संजय राउत बता रहे हैं। और साथ ही साथ साफ कहना है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कहां पर किसकी पार्टी तोड़ी जाए, कहां पर किसकी सरकार गिराई जाए। ये तमाम बातें आज संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। लेकिन सबके बीच में दोस्तों ये तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस समय भारत के साथ इस दुर्घटना के होने के बाद तमाम देश के, अन्य देशों के तमाम राष्ट्रपति हो या वहां के प्रधानमंत्री हो, सारे के सारे आज भारत के साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप से लेके पुतिन तक सबने जो शक्तिशाली देश हैं उनके भी राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ समर्थन दिखाया है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है जो देश का हर नागरिक पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भारत किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। जिस 56 इंच की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या उसे दिखाने का वक्त आ गया है? किस तरीके की रणनीति अमित शाह अपनाने जा रहे हैं? सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के क्या कोई बड़ी तैयारी की जा सकती है? इन तमाम बातों को लेकर के देश में काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और देश के तमाम नागरिक भी हर जगह से जब वीडियोस देखते हैं और बात होती है तो यही बात सामने आ रही है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब देखना होगा आने वाले समय में, आने वाले वक्त में कि क्या बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया जाता है। हालांकि सवाल जरूर देश की सरकार से पूछे जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच में सबकी नजर अब ये टिकी हुई है कि जिन मासूमों की हत्या वहां पर की गई है उसका बदला भारत किस तरीके से लेने जा रहा है। अभी के इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।